हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआरजी के हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है समितियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय से किस समिति का संबंध है? इसका आंसर होगा महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है और महालनोबिस की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1949 में। और महालनोबिस इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भी तैयार किया था। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है और स्वामीनाथन इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कर सुधार से किस समिति का संबंध है? इसका आंसर होगा राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। और अगर चेलैया समिति, इसका संबंध है ब्लैक मनी से, यानी कि काला धन से चेलैया समिति का संबंध है। और कर सुधार अगर पूछा जाए तब आंसर होगा राजा चेलैया समिति। नेक्स्ट, सरकारिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा सरकारिया समिति का गठन किया गया था जून 1983 में। और सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य से, यानी कि केंद्र और राज्य से सरकारिया समिति संबंधित है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। और इस समिति का संबंध लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है और इसका गठन किया गया था 1956 में। और इस समिति ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 में। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर से किस समिति का संबंध है? इसका आंसर होगा रेखी समिति। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट, रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। और रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका आंसर होगा पार्थ सारथी सोम। पार्थ सारथी सोम यह कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पार्थ सारथी सोम समिति का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा पार्थ सारथी सोम समिति का गठन किया गया था। और यह कर नीति से संबंधित समिति है और इसका उद्देश्य कर संबंधी मुद्दों को सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट, मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा सच्चर समिति। सच्चर समिति का गठन मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। अब सच्चर समिति और राजेंद्र सच्चर समिति, इनमें डिफरेंस देखिए। सच्चर समिति का तो आंसर बता ही दिया और राजेंद्र सच्चर समिति, इसका संबंध है MRPT एक्ट से। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा निर्धनता रेखा, यानी कि तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी से है। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय के द्वारा आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योगों से है, यानी कि छोटे पैमाने के उद्योगों से है, जैसे कि हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट, निम्न में से नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा बैंकिंग सुधार से संबंधित। बैंकिंग सुधार से नरसिंघम समिति का संबंध है। नेक्स्ट, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका आंसर होगा प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए।
प्रतिभूति घोटालों की जांच के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था? नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित पुनर्वास की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा शुंगलू समिति। सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए पुनर्वास की समीक्षा हेतु शुंगलू समिति का गठन किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।